Good morning, dear students. Previously, we have discussed foreign trade and integration of markets. तो हमने फॉरेन ट्रेड का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अब फॉरेन ट्रेड के फिर हमने जैसे फॉरेन ट्रेड में हम टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लेबर्स को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर हम फॉरेन ट्रेड में तो उसमें हमने फिर एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड, जैसे प्रोड्यूसर के लिए क्या एडवांटेज है और कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेज है, ठीक है। नाउ टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इट्स ए वास्ट कंसेप्ट। ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज। जब क्या होगा, जब पूरे दुनिया में हम क्या करेंगे, जब मार्केट्स ओपन होंगे, जब ट्रेड ओपन होगी, मतलब एक कंट्री के लिए सारे वर्ल्ड में बहुत सारे मार्केट्स हैं, देयर आर सो मनी कंट्रीज़ जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का अगर हम मतलब वर्ड मीनिंग देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया मेक ग्लोबल। मतलब अगर आपको कोई चीज़ बनानी है, अब आपको सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं बनानी है, बल्कि आपको पूरी दुनिया के लिए बनानी है, ठीक है। ट्रीट होल वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि सारी दुनिया को या सारे पूरे यूनिवर्स को आपको सिर्फ एक सिंगल मार्केट ट्रीट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को प्रमोशन होती है। आप मतलब जो वर्ल्ड इकनॉमीज़ है वो ओपन है आपके लिए, ठीक है। जो जितनी भी कंट्रीज़ की इकनॉमी है वो आपके लिए ओपन है, तो आप किसी भी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ग्लोबलाइजेशन कैसे आती है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हमने बात की थी। मल्टीनेशनल कंपनीज हेल्प्स अस इन ग्लोबलाइजेशन, प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ गई, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने अपनी ब्रांच को प्रमोट किया डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में अपनी ब्रांच स्टार्ट किए, तो इससे क्या हो गया, इससे ग्लोबलाइजेशन हो गई, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारे कंट्रीज़ में अपने जो इन्वेस्टमेंट है, अपने जो ब्रांच से स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन आ गई, ठीक है। क्योंकि एक कंपनी जब बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती है, ट्रेड करते हैं, तो उसको हम कहेंगे इट्स अ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब मल्टीनेशनल का देखो, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा बच्चों में कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ और ग्लोबलाइजेशन में क्या फ़र्क। देखो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का मतलब हो गया जब एक कंपनी बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने ब्रांच स्टार्ट करेगी, और ये पॉसिबल है तभी जब ग्लोबलाइजेशन होगा। तो पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था। पहले मतलब अगर हम 1990 की बात से पहले की बात करेंगे, ठीक है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था। इंडिया में फ्रीडम ऑफ ट्रेड नहीं था, फ्रीडम ऑफ मतलब हम एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है। तो जब ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया कि हमने पूरे अपनी कंट्री को ओपन रखा पूरे वर्ल्ड के लिए। कोई भी यहाँ यूएसए से आएगा, जापान से आएगा, चाइना से आएगा, पाकिस्तान से आएगा, बांग्लादेश से आएगा, जहाँ से भी कोई कंट्री के मतलब कोई कंपनी भी आ सकती है, हम यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, या हम किसी भी कंट्री में जाके अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ग्लोबलाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज़ का कंसेप्ट। मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने ही हेल्प किया है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। इन्होंने ही पूरे मतलब वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट में तब्दील किया है। अब फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ हैज़ बीन, जिसको हम कहते हैं प्रमोटेड। फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ क्या हो गया, प्रमोट हो गया। फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ हैज़ बीन प्रमोटेड। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो अब